काटने से पहले इसी करने में कैसा महसूस अरे मान तो कोई ना रखा होगी सवरे फोर देख देख तनु देख 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 तनु देख। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर मम्मी जी के साथ मिलकर के गेहूँ साफ़ करवा रही हूँ। मतलब वैसे तो हमारे यहाँ गेहूँ पिसने नहीं जाते हैं, आटा पिसा हुआ ही आता है चक्की से, लेकिन ये गेहूँ इसलिए साफ़ किए जा रहे हैं दलिया बनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ार से दलिया नहीं आता है, यहीं घर पर ही बनाया जाता है गेहूँ से। तो उसी के लिए मतलब मम्मी जी जो है सूप में और चलनी में ये साफ़ करती जा रही हैं और मैं बीन ले रही हूँ ताकि यहाँ कहीं इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना रह जाए। और इसीलिए अभी नहाई भी नहीं हूँ, ये गेहूँ साफ़ करवा दूँ मम्मी जी के साथ, उसके बाद फिर नहाऊँगी, तब जा करके खाना वगैरह बनाऊँगी। बाकी सभी अभी ने नाश्ता कर ही लिया है। और गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर कढ़ाई में भून ले रही हूँ गेहूँ को, उसके बाद ही इसका दलिया दरा जाएगा। और मैं मैक्सी से जो है साड़ी में आ गई हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ, बट मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ गए थे पापा जी से मिलने, पापा जी के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो इसलिए मैक्सी में अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने साड़ी पहन ली थी। और बस अब मैं मम्मी जी के साथ मिल कर के ये चाकी पे दलिया दर रही हूँ। और ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी चाकी नहीं चलाई और ना ही कभी चूल्हे पे काम किया, बट यहाँ आके सब सीख गई। और इस दरे हुए गेहूं को हम छान लेंगे, तो जो बारीक बारीक होगा आटा सा टाइप का होगा वो निकल जाएगा और चलनी में दलिया रह जाएगा। और फिर घर की बनी चीज़ तो घर की ही होती है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, चूड़ी वाले भैया आए हैं चूड़ियाँ बेचने के लिए, तो मेरी जिठानी ननद मौसी सास सभी ये चूड़ियाँ देख रहे हैं। और मैं तो अंदर बैठी हुई थी उस टाइम पे जब ये चूड़ी वाले भैया आए, मम्मी जी ने बताया कि पूजा चूड़ियाँ तो नहीं लेनी है, तो फिर मैं भी यहाँ देखने लगी हूँ चूड़ियाँ, कुछ पसंद आ जाएँ। और वैसे ये डेली पर्पस से पहनने के लिए, ऐसे नहीं है कि आप साड़ी या सूट से मैचिंग करके ले लो कहीं आने आने के लिए, घर में पहनने के लिए हैं, बट फिर भी बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं और हर कलर की चूड़ियाँ हैं, इन पे हर साइज की हैं, तो मैं वही पसंद कर रही हूँ। तो भैया छोटी नहीं जाने दे देखो। हाँ तो देख तो बड़ी है देखिए मैंने ये दो चूड़ियों के सेट लिए हैं, एक ग्रीन और एक रेड। सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं ना, तो ये देखो मैंने लिए हरे रंग की चूड़ियाँ और ये रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट है, तो वो तो मैं लेती रहती हूँ हमेशा हर बार। तो ये है रेड कलर की, इसका लुक है, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है ये भी। और ये ग्रीन कलर की हैं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हैं ये दोनों सेट। दोनों मैं इनको नहीं आज नहीं पहनूंगी, मैं इनको संडे वाले दिन पहनूंगी। बोलते हैं जो खाली बार होता है उस दिन सुहाग की चीज़ें पहनो तो सही रहता है, तो मैं इसलिए संडे वाले दिन पहनूंगी, संडे खाली बार होता है। अभी मैं इनको रख दूँगी उठा के। और जब से मैं आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर ना, आई फ्लू बहुत फैल रहा है। हाथरस में भी है पर इतना नहीं है, लेकिन यहाँ आगरा में ना आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और एक से फिर दूसरे को हो रहा है। और यहाँ आते ही ना मेरी आंखों में भी दिक्कत हो गई, इनकी आंखों में दिक्कत हो गई। एक्चुअली जब हम यहाँ पर आए हैं, परसों हम रात में आए हैं, तो परसों रात में जब हम यहाँ पर आए हैं तो तांशु की आँख हल्की सी रेड हो रही थी,
हल्की सी रेड हो रही थी, तो मैंने ना उसी वक्त उसके ड्रॉप डाल दिया था, यहाँ आते ही ड्रॉप डाल दिया था, 2 बार ड्रॉप डाला, यहाँ आते ही ड्रॉप डाला, फिर रात में जब सोया तो सोते टाइम मैंने फिर दोबारा से ड्रॉप डाला, तो उसकी आँख में तो उसकी आँख तो ठीक हो गई, उसकी मतलब एक ही आँख में प्रॉब्लम थी उस वक्त, तो मैंने ड्रॉप डाल दिया 2 बार, तो इसलिए उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कल फिर मैंने इसको 2-3 बार ड्रॉप डाला उसकी आँखों में, तो इसलिए उसकी आँखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कल दिन से मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, आंखें रेड हो रही हैं मेरी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, भारी भारी हो रही हैं आंखें, और पानी सा चल रहा है आंखों में, चिप चिप सी हो रही, कीचड़ नहीं आ रहा आंखों में लेकिन चिप चिप सी हो रही हैं आंखें मेरी बहुत ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कल दिन से मुझे ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद थकान की वजह से नींद सी आ रही है, इसलिए आंखें भारी भारी लग रही है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया काम के बर्डन में, काम का लोड इतना सारा था, कल तांशु का बर्थडे था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी आंखें रेड हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा शायद थकान है, नींद की, मतलब ज़्यादा सो नहीं पाई, रात को देर से सोनी, सुबह भी जग गई, तो इस वजह से शायद दिन में सोने को नहीं मिला, तो मैंने सोचा शायद नींद की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बर्थडे से फ्री हुई तब मैंने अपनी आंखें देखी, मैंने कहा ये तो सच में यार मुझे दिक्कत हो गई, आई फ्लू की मेरी आंखें आ गई, और मेरी वजह से ना इनकी भी आंखें, तांशु के पापा की भी आंखें ऐसी हो गई हैं। मुझे कल दिन में परेशानी हुई और रात में इनको परेशानी होने लगी, तो आज तो इनकी भी दोनों आंखें ऐसी हो रही हैं रेड रेड, और इनकी तो मुझसे भी ज़्यादा हो रही हैं आंखें, मेरी फिर भी इतनी रेड रेड नहीं है, मुझे फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन इनकी तांशु पापा की तो आंखें और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी ड्रॉप डाल के लेटे हुए हैं वो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सोच रही हूँ, पता पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्यों आ गई। मैं हाथरस में बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती तांशु का, अगर यहाँ नहीं आई होती, वहीं पे सबको बुला लेती, मम्मी जी पापा जी देवा देवानी सबको वहीं बुला लेती और वहीं बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती, तो ज़्यादा सही था, तो ये आई फ्लू की दिक्कत नहीं होती। अब प्रॉब्लम है, अब हो गई है प्रॉब्लम, तो हो गई है, बस जल्दी सही हो जाए, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, दिखता पता धुंधला धुंधला सा भी दिखता है, काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि आंखें खुल नहीं पा रही है, चिपचिप हो रही है ना, तो धुंधला धुंधला सा भी दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता भी नहीं है इस वक्त। जो भी है, चलो फ्रेंड्स, अभी तो मैं ये चूड़ियाँ रख दीजिए उठा करके, फिर बाद में बात करते हैं आपसे, बहुत देर बात। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, तो मैंने छोड़ दी आलू प्याज की सिंपल सब्जी, आटा भी लगा के रख दूँ, और इधर मम्मी जी बैठी हुई है गेट पर, बातें कर रही हैं ऐसे, और पापा जी भी बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है, मौसम भी अच्छा है, तो बस बैठे बातें कर रहे हैं। और वैसे भी शाम के टाइम मम्मी जी पापा जी वो बाहर बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं आस पड़ोस में, और अच्छा भी जब पूरी फैमिली साथ में रहती है तो अच्छा भी लगता है। और अभी मैं यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, बहुत गंदा हो रहा था, सबको खाने में टाइम था, तो मैंने कहा फ्रिज ही साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं अभी दोबारा मेरा कब आना होगा, तब तक ये गंदा ही बना रहेगा, तो मैंने कहा साफ़ कर दे रही हूँ फ्रिज, अभी टाइम है तो। सो मैंने फ्रिज अच्छे से साफ़ कर दिया है, ब्रश से रगड़ के, जो दांत मांजने वाला ब्रश है उससे रगड़ के, सर्फ वगैरह से, क्योंकि कोलिन तो थी नहीं। सो मैंने ये जो ट्रे है कांच की, ये ब्रश से सर्फ लगा करके अच्छे से साफ़ कर दी है। और ये कांच की प्लेट है, साफ़ करने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े आराम से साफ़ करनी पड़ती है कि कहीं टूट ना जाए। और अभी आप देखिएगा साफ़ होने के बाद हमारा फ्रिज कैसा चमकेगा, नया नहीं लगेगा तो पुराना भी नहीं लगेगा, चमकेगा ज़रूर। और अभी हो रहा है सैटरडे शाम का टाइम, यहाँ पर हो रही है मौसी के घर में डेकोरेशन, क्योंकि आज मौसी के बड़े बेटे ब्रजेश भैया के बेटे का जन्मदिन है, तो ब्रजेश भैया यहाँ पर डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं। सो ये डेकोरेशन लगभग कंप्लीट होने ही आ गई है। और हमारे यहाँ ना सबके जन्मदिन ऐसे ही पड़ते हैं, जैसे कि तांशु का बर्थडे पड़ा 27 तारीख का, अब ये मौसी के नाती का जन्मदिन है आज 29 तारीख को, फिर जो है पूर्वी मेरी देवरानी के बेटे पूर्वी का जन्मदिन 8 अगस्त को है, और तांशु के जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि 26 जुलाई को मेरे एक जेठ जी और हैं, उनके बेटे का जन्मदिन था। अब फैमिली बड़ी है तो रोज़ किसी ना किसी का बर्थडे पड़ता ही रहता है। और आज मौसी के यहाँ भी कथा का प्लान था, मौसी ने भी कथा करने के लिए सोचा था, बट वो ये घर में सोबर हो जाने की वजह से मौसी को भी जो है पोस्टपोन करनी पड़ी। अब फिर कभी कराएंगी मौसी कथा। और मौसी ने आज हम सबका खाना किया था, तो हम सभी यहीं खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए।
और यहाँ पर बर्थडे बॉय भी रेडी हैं, बर्थडे केक भी आ गया है, तिलक की थाल भी रखी हुई है। सो अभी कैंडल्स जला रहे हैं पहले। और भाई बर्थडे बॉय के छोटे वाले भाई भी बैठे हैं, प्रांजल हमारे क्यूट बॉय, वो भी बैठे हुए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि आज उनका भी बर्थडे है, तो वो भी साथ में केक काटेंगे आज। आपको केक काटने से पहले टीका लगने को कैसा महसूस हो रहा है बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अवसर पर कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा ऐसा हो रहा है देखो महाराज भारी भगवान बैठ जा पूजा करेंगे। पूजा हो गई ना, तिलक लगेगा ना। आजा ना यार अम्मा गुस्सा आ रही है, तो बीपी हाई है अम्मा यार टाइम। माना मोड़ा ट्रप आगो दो करना ही है। फोटो ले ले, इधर बोला फोटो लीजिए। रुको जाओ, अम्मा का जन्म है वो। फोटो ले लेना अम्मा। चलो ले ले रे जाए होते जाओ ले ले हो ना, ले लिया। ले जैसा ले जाओ रे आएगा बात है पीछे केक कटवा पहले, चलो। कैंडल वैसी होगी सब कहीं पिघल गई है तो इसी में ही। और टीका होने के बाद फिर ब्रजेश भैया ने केक कटवाया शौर्य से। शौर्य नाम है हमारे बर्थडे बॉय का। और केक कटने के बाद भोला भैया जो है पॉपर्स चला रहे थे, लेकिन वो पॉपर्स पता नहीं क्या चला ही नहीं, कैसा निकला वो। इसको घुमा के चलाया जाता ना नीचे, तो ये घूम ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने लिया अपने हाथ में कि कैसे नहीं चल रहा है, और जब इन्होंने उसे अच्छे से घुमाया कस के ताकत लगा के, तो वो एकदम से खुल गया। और उसके बाद बड़े वाले बलून को कैंडल लगा के फोड़ा गया। और बच्चे तो भाई बच्चे होते हैं, तुरंत टूट पड़ते हैं टॉफियों के लिए। अरे गल्ला जी भाई, गल्ला ही घर खेलियो आराम से। अरे मान तो कोई ना रहा होगी। अरे फोड़ देख देख तनु, देख 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 तनु देख। और अभी सोने का टाइम हो रहा है, तो दादी यहाँ हॉल में सोती हैं, तो ये दादी के लिए चारपाई बिछा रहे हैं। और ये भारत भैया हैं, इनके सबसे बड़े मामा के छोटे बेटे, और इनके साथ में छोटी सी बच्ची आई है जो कि इन्हीं के बड़े भाई की बेटी है। तो बस यहाँ पर हम सभी की ऐसी बैठ कर के बातें चल रही हैं। और मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर को बर्थडे विश करना है, जिनका नाम है दीक्षा गुप्ता। उनका 2 अगस्त को बर्थडे है। तो दीक्षा जी, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।